नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हुई नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो रीट 2024 साथ ही सभी एग्जामों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जुड़ जाइएगा, सभी फटाफट से जुड़ जाइए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? बताओ भाई, उंदरिया पंथ जो है किन में प्रचलित है? क्या मेड़ाओं में प्रचलित है, क्या भीलों में प्रचलित है, क्या सहरिया में प्रचलित है, या फिर ग्रासिया में प्रचलित है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या देना चाहेंगे? फटाफट से कमेंट करेंगे। इसका उत्तर जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई? किन में प्रचलित है? भीलों में प्रचलित है। भाई किस में प्रचलित है? भीलों के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? बताओ भाई, सूफी मत का संप्रदाय कौन सा नहीं होगा? क्या सईदाना, चिश्तिया, सोहरावर्दिया, या फिर कादरिया? बताओ भाई क्या होगा? सेकंड का आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सईदाना, चिश्तिया, सोहरावर्दिया, या फिर कादरिया? क्या होगा भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर? प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जुड़ जाइए और दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। क्या रहेगा भाई? कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी ये तीनों ही जो है इससे संबंधित आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, नेक्स्ट है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? बताओ भाई, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? क्या राठौड़, खींची, गुहिल, या फिर चौहान? बताओ भाई किसकी हो जाएगी? कोमल जादौन जुड़ चुकी है हमारे साथ, स्वागत है आपका। डी ऑप्शन आया है आपका। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? राठौड़, खींची, गुहिल, या फिर चौहानों की कुल देवी आ जाएगी भाई। बताओ किसकी है भाई? चौहान की कुल देवी है ना भाई। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ में इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है ना। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान की कुल देवी आ जाएगी, ठीक है ना भाई, याद रखेंगे। चले नेक्स्ट, देखो अगला, बताइए फोर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? बताओ भाई, राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर करता है? क्या जोधपुर में करता है, क्या अजमेर में, बीकानेर में, या फिर जैसलमेर में? बताओ भाई फोर का उत्तर यहाँ पर क्या देना चाहेंगे? फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई, क्या रहेगा इसका उत्तर? फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या रहेगा। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन जो करता है वो कहाँ पर करता है? फोर का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? कहाँ पर करता है? बीकानेर में करता है, ठीक है ना। ऊंट महोत्सव जो है कहाँ का आ जाएगा? बीकानेर का। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर का है, ठीक है ना। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का आ जाएगा। और थार महोत्सव कहाँ का भी? थार महोत्सव है भाई बाड़मेर का, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट देखो, बताइए फाइव का आंसर यहाँ पर क्या है? बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है, कौन से त्योहार पड़ते हैं भाई? बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? क्या बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज, या फिर नाग पंचमी, छोटी तीज, बसंत पंचमी, या फिर गणगौर और रक्षाबंधन? दीनू शर्मा स्वागत है आपका। फाइव का बी आंसर आया है, आपने बी आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। फाइव का आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई फाइव का बी आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, बैसाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, ठीक है ना। ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ऋषि पंचमी आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ठीक है ना भाई। और छोटी तीज जो है,
छोटी तीज जो है श्रावण शुक्ल तीज को, और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को, ठीक है ना भाई। और गणगौर चैत्र शुक्ल तीज को, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। ओके, सुमी हर हर महादेव सर जी भी हर हर महादेव, स्वागत है आपका सुमी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं, इस पर राजस्थान में बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताओ भाई क्या होगा। सर्वाधिक बांध जो है चंबल नदी पर बने हुए हैं, इस पर राजस्थान में बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्या चूलिया प्रपात, राणा प्रताप सागर, भीमलत प्रपात, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फटाफट कमेंट करो भाई। दीनू का सी आ गया है, सोमी का ऑप्शन बी आया है, दीनू का बी ऑप्शन आया है, वेरी गुड, शाबाश। बी ऑप्शन राणा प्रताप सागर है भाई, ठीक है ना। सबसे बड़ा बांध कौन सा बना है चंबल नदी पर? राणा प्रताप सागर, ठीक है ना भाई। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। रवि जी स्वागत है आपका, 3rd ग्रेड, ठीक है भाई रवि स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई 7 का आंसर क्या है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? बताओ भाई राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? क्या डीडवाना, लुणकरणसर, सांबर झील, या फिर उपयुक्त सभी होगा? क्या होगा भाई? दीनू शर्मा का ऑप्शन डी, रवि का डी आया है, सुमी का ओल आया है, वेरी गुड, शाबाश। क्या क्या होगा भाई? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है ना, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। सांबर झील से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है भाई? सांबर झील से कितने % जो है नमक का उत्पादन किया जाता है? तो 8.7%, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ओके, सांबर झील कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर, ठीक है ना। चले आगे, 8.7%, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? आपको सही युग्म नहीं है पूछा है, बताओ भाई कौन सा सही युग्म नहीं होगा। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदियां है भाई, ठीक है ना। कालीसिंध, निवाज, बनास, सागी, माही, चाप, साबरमती, वाकल, बताओ भाई क्या देना चाहेंगे आप? 8 का बी आया है, रवि का, सुमी का सी ऑप्शन आया है, रवि का बी ऑप्शन आया है, वेरी गुड, शाबाश। दीनू का 8 में बी आया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई कालीसिंध, निवाज ये तो ठीक है, माही चाप ये भी ठीक है, साबरमती वाकल ये भी ठीक है, लेकिन बनास की जो सहायक नदी है वो सागी नहीं होगा। सागी जो है ना ये किसकी सहायक, सागी जो है लूनी नदी की सहायक है भाई, ठीक है ना। किसकी सहायक है भाई? लूनी नदी की सहायक है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सही नहीं होगा। ओके, सागी लूनी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना भाई। बड़े आगे देखो, अगला देखो, बताइए अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? बताओ भाई क्या कारण यहाँ पर आ जाएगा। वहां नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी की उपलब्धता के कारण ऐसा हुआ है क्या, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग, या फिर उक्त सभी होगा? सुमी का 9 का ओल आया है, दीनू का डी ऑप्शन आ गया है, वेरी गुड, शाबाश। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भाई, शेयर और लाइक कर दीजिए। 9 का आंसर कमेंट करेंगे सभी, क्या होगा? ओल आया है, बिल्कुल बिल्कुल ओल होगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना, उक्त सभी होगा, ठीक है ना। वह नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी की उपलब्धता, और नदियों का परिवहन के मार्ग में रूप में प्रयोग, ठीक है ना भाई। उक्त सभी जो है यहाँ पर राइट है। बड़े आगे देखो भाई, नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? बताओ भाई वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, या फिर भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? बताओ भाई क्या होगा। सुमी का 3 का सी ऑप्शन दे रही हैं, रवि का डी ऑप्शन आया है, शाबाश, रवि का डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई, ठीक है ना। कौन सा होगा? भूमिगत जल सुधार भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए, रवि का आंसर यहाँ पर राइट है, रवि ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है, शाबाश। डी ऑप्शन जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सुमी ने 10 का सी दिया है, सुमी जी सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है ना। देखा ही नहीं, देखा करो भाई, देखा करो, सारे ऑप्शन देखा करो, ठीक है ना। एग्जाम में यही अपन गलती करके आते हैं, सबसे बड़ी ऑप्शन ही देखते हैं और टेक के आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 का आंसर यहाँ पर क्या है, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है?
क्या सागवान, शीशम, खेजड़ी या फिर रतनजोत? बताओ भाई। कोमल जादौन का डी ऑप्शन, रवि का डी आया है, सुमी का डी आया है। वेरी गुड, शाबाश। बीजों से तेल की प्राप्ति होती है, बताओ भाई कौन सा होगा? रतनजोत, ठीक है ना, रतन जोत, ठीक है ना भाई, जेट्रोफा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना, रतन जोत, ठीक है ना भाई। चले आगे, देखो अगला। चौधरी कुंभाराम नेहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है, बताओ भाई। हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करेंगे इसका आंसर, फटाफट कमेंट कर दो। क्या होगा भाई? चौधरी कुंभाराम नेहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा भाई? रवि का 12 का ए, सुमी का ए आया है, दीनू शर्मा का 12 में ए आया है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सभी का राइट है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू, ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। लाभान्वित जिला युग्म कौन सा होगा? हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखो भाई अगला। राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है, बताओ भाई। राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत कौन सा आ जाएगा? क्या गन्ना, सरसों की भूसी और जूली वनस्पति, जंगल अवशेष या फिर म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट होगा? बताओ भाई 13 का आंसर क्या देना चाहेंगे, एक बार कमेंट कर दे। रवि का बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल रवि का बी ऑप्शन आया है, सभी कमेंट करेंगे भाई। सुमी का बी ऑप्शन आया है, शाबाश, सुमी का बी आया है, बिल्कुल 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 सभी ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। दीनू शर्मा का भी बी ऑप्शन आ गया है, ठीक है भाई, सरसों की भूसी और जूली वनस्पति, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो अगला, बताइए आरएफसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताओ। राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? क्या 1952, 1955, 1965 या फिर 1971? 14 का आंसर फटाफट कमेंट करो। 14 में 1955 आ गया है, और सुमी 1952 दे रही हैं, रवि का 1955, 1955। सुमी जी 1952 नहीं होगा, आरएफसी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। 14 का आंसर जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा। जिन्होंने बी दिया है बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। राजस्थान वित्त कमीशन का गठन 17 जनवरी 1955 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 17 जनवरी 1955। ओके, ओके जी, ओके, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, देखो, बताओ मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र है, बताओ भाई कौन पात्र हो जाएंगी? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की जो पात्र हैं, क्या विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या फिर उपयुक्त सभी होगा? 15 का ओल आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल किसी का गलत नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन है भाई, ठीक है ना। कौन कौन है? विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है ना भाई, डी ऑप्शन को लोक कर ले। चले आगे, देखो अगला, देखो, बताओ भाई किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, बताओ भाई किशोरी शक्ति योजना जो है किससे संबंधित है? बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है क्या? बेटी के विवाह हेतु तो माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है? किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है क्या? किशोर बालिकाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है? बताओ भाई 16 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे भाई। सी ऑप्शन आया है, 16 का सी ऑप्शन दिया है, रवि ने सी दिया है। रीट प्रणाम गुरुजी भाई, नमस्ते, स्वागत है आपका। दीनू शर्मा का, दीनू शर्मा का सी ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल राइट है आपका, सभी ने राइट आंसर दिया है भाई, ठीक है ना। किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से, ठीक है ना भाई, किशोर शक्ति योजना का संबंध, किशोर शक्ति जो योजना है इससे संबंधित आ जाएगी, ठीक है ना। सी को लोग कर ले, ठीक है ना, इंपोर्टेंट भी है। रीट का सी आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? बताओ भाई घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है प्यारे विद्यार्थियों? क्या ढोलक एवं वीणा, मंजीरा एवं वीणा, केवल ढोलक या फिर ढोलक और मंजीरा? बताओ भाई क्या देना चाहेंगे, इसका उत्तर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। रीट का 17 का डी ऑप्शन आया है, दीनू शर्मा का 17 का सी दिया है, रीट का डी, सुमी का डी, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने डी दिया है बहुत बढ़िया आंसर दिया है, ठीक है ना।
कौन से वाद्य यंत्रों का जो आवश्यकता होती है वो कौन से है? ढोलक और मजीरा। ठीक है भाई, डी जिन्होंने दिया है बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ओके शाबाश। चले आगे, देखो अगला देखो, बताइए ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। बताओ ये कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका जिसका आकार जो है चिलम के समान होता है। कल के लिए सॉरी गुरुजी। ठीक है भाई ठीक है। सुमी का यहाँ पर 18 का सी ऑफ सिंगी आया है भाई, सिंगी। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है भाई, बताओ फटाफट से। रीट का 18 में बी दे रहे हैं, दीनू शर्मा का 18 में बी आया है। तो ये चिलम के समान होता है। रीट का 78 बी 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 नहीं होगा, बी नहीं होगा। कल क्या हुआ रीट? देखो अभी सेनाई है, कौन सी है? चिलम के समान होता है सेनाई का। ठीक है ना, ऑप्शन ई जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18 का जो है ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है वो आपकी सेनाई हो जाएगी। ठीक है ना भाई, सहनाई। ओके, रीड सहनाई, लंका दहन, बिल्कुल बिल्कुल सहनाई होगा। ठीक है ना भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बताओ भाई, कोमल जादौन का ए ऑप्शन आ गया है। बसंतगढ़ का शिलालेख जो है किस वंश से संबंधित है? क्या सोलंकी, चौहान, चावड़ा या फिर गुहिल? क्या होगा? 19 का चौहान आया है, रवि का। कोमल जादौन का ए ऑप्शन आया है। फटाफट से कमेंट करेंगे भाई किससे संबंधित है बसंतगढ़ का शिलालेख। शिलालेख दीनू शर्मा का बी ऑप्शन। राइट आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है, फटाफट से कमेंट करेंगे। 19 का रीट का सी आया है, बिल्कुल बिल्कुल। किससे संबंधित है भाई? चावड़ा से संबंधित है। रीट ने राइट आंसर दे दिया है, बिल्कुल। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है भाई? चावड़ा से। ठीक है ना, याद रखेंगे चावड़ा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही। ठीक है ना, रीट थर्ड ग्रेड, चावड़ा चावड़ा चावड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, सी को लॉक कर ले। चले आगे, ठीक हो भी अगला सम्मिलित करना है भाई आपको। निम्नलिखित प्रशस्तियों के उनके समय अनुसार सम्मिलित कीजिए। बताओ भाई, सम्मिलित आपको करना है, फटाफट कर दे। रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति और बीकानेर प्रशस्ति। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे इसका। 20 का आंसर भी क्या रहेगा? 20 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। देखो भाई, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। ठीक है ना, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, राज प्रशस्ति आपका 1676 और बीकानेर प्रशस्ति 1594। ठीक है ना, तो 3 1 4 2 होगा भाई। ठीक है ना, 3 1 4 और 2। ठीक है, दीनू शर्मा का ए ऑप्शन आया है, बिल्कुल 3 1 4 2 होगा। ऑप्शन ए जो जिन्होंने बताया है राइट है भाई। ठीक है ना, दीनू शर्मा का ए ऑप्शन, रीड का 3 1 4 2, बिल्कुल बिल्कुल 3 1 4 2 होगा भाई। ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुमी का 3 1 4 2 आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया गया वे संस्था कौन सी आ जाएगी भाई? क्या परोपकारिणी सभा है? क्या आर्य समाज, रूपायन या फिर उक्त कोई नहीं होगा? 21 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। ऑप्शन सुमी का ऑप्शन ए आया है, वेरी गुड शाबाश। सुमी ने ए ऑप्शन दे दिया है, बाकी फटाफट से कमेंट करेंगे भाई। रीट परोपकारिणी 1883। दीनू शर्मा का ए ऑप्शन आया है, शाबाश वेरी गुड। ठीक है ना, कौन सी सभा है? परोपकारिणी सभा थी। ठीक है ना भाई, जिसका अध्यक्ष जो है मेवाड़ के महाराणा संजय सिंह को बनाया गया था। ठीक है ना भाई, परोपकारिणी सभा, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट है। बहुत अच्छा आंसर दिया है सभी ने। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी ने। ए जिन्होंने बताया है बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ठीक है ना भाई, चलिए नेक्स्ट देखो 22 का आंसर क्या होगा? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। बताओ भाई, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? क्या आंसर देंगे आप? अप्रैल 1941, अप्रैल 1942, फरवरी 1942 या फिर जनवरी 1938? कोमल जादौन का आंसर आ गया है ऑप्शन ए। 22 का आंसर फटाफट कमेंट करो। कोमल जादौन ए आंसर दे रही हैं, शाबाश। सभी कमेंट करेंगे। सुमी का 22 का बी ऑप्शन। टेक्निकल मोहित शर्मा बी ऑप्शन, स्वागत है आपका।
ठीक है ना, अप्रैल 1942, ठीक है ना। कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी अप्रैल 1942 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बी ऑप्शन को लो कर ले सभी, ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा। शाबाश पे शाबाश। पढ़ेंगे आगे, 22 का बी ऑप्शन है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए 23 का आंसर। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है, बताओ भाई संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर या फिर सिवाना का दुर्ग, बाड़मेर, बताओ भाई क्या होगा? 23 का आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टेक्निकल मोहित शर्मा का ए ऑप्शन आ रहा है, क्या होगा? ए ऑप्शन, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है भाई, कहाँ पर अवस्थित है? जालोर दुर्ग में अवस्थित है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत मलिक शाह की दरगाह आपसे पूछे तो जालोर दुर्ग पे जाना भाई, ठीक है ना। जालोर, सुमी का आंसर आ गया है जालोर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा? जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार आपको बताना है, जालोर दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया? क्या परमार राजा भोज ने, राव जोधा के पुत्र निम्बा ने, प्रतिहार नरेश नागवट प्रथम ने या फिर वीर नारायण पवार ने, बताओ भाई इंपोर्टेंट है। सुमी का 24 का सी आंसर आ गया है, सुमी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड सुमी। फटाफट सभी आंसर कमेंट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। टेक्निकल मोहित शर्मा का सी ऑप्शन आया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। प्रतिहार नरेश नागपट प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना भाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, लो कर ले सभी। आगे बढ़ेंगे, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई सुपारी महल व जोरा भोरा स्थित है, बताओ सुपारी महल व जोरा भोरा स्थित है, क्या चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ या फिर रणथंभौर दुर्ग, बताओ भाई क्या होगा? 25 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट करेंगे, क्या रहेगा भाई 25 का आंसर? कहां पर स्थित है? टेक्निकल मोहित का आंसर आ गया है डी, सुमी का डी ऑप्शन आया है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर वाला। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, सुपारी मेल में जोराबोरा स्थित है, कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट आ जाएगा, कचहरी महल भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, हमीर की कचहरी। ओके, ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट होगा। सभी ने यहाँ पर राइट आंसर दिया, जिन्होंने डी बताया है बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई, ठीक है ना। चले आगे, देखो भाई अगला देखो, सचिया माता कुल देवी है, बताओ भाई सचिया माता किसकी कुल देवी है? राठौड़ों, राठौड़ों की है क्या, ओसवालों की है क्या, प्रतिहारों की, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 26 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सचिया माता कुल देवी है किसकी है भाई? 25 का डी आया है, 25, अच्छा पिछले क्वेश्चन का, सुमी का 26 का बी आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई माता किसकी कुल देवी है भाई? ओसवालों की कुल देवी है, ठीक है ना। सच्चाई माता ओसिया जोधपुर, ठीक है ना, ओस वालों की कुल देवी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना भाई, सुमी का राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे, देखो भी अगला देखो, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? क्या सिख समाज, सिंधी समाज, मुसलमान समाज या फिर जैन समाज? 27 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 27 का आंसर आया है टेक्निकल मोहित शर्मा का बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल बिल्कुल। सुमी का जैन आया है, जैन आया है सुमी का। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे 27 का। चालीहा महोत्सव जो है किस समाज द्वारा मनाया जाता है, क्या होगा भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या देना चाहेंगे? देखो सिंधी समाज, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल मोहित शर्मा का यहाँ पर राइट आंसर आया है, शाबाश शाबाश, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। किस समाज द्वारा मनाया जाता है? सिंधी समाज, ठीक है ना भाई। बढ़ेंगे आगे, देखो अगला क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा? होली के अवसर पर सांगोद में नहान आयोजित किया जाता है, सांगोद किस जिले में है, बताओ भाई? क्या 12 में है क्या, झालावाड़, अलवर या फिर कोटा? 28 का आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नान कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, फटाफट से कमेंट करेंगे। कहाँ सांगोद का प्रसिद्ध है, कहाँ पर है सांगोद?
कहाँ पर है भाई? 12 झालावाड़, अलवर या फिर कोटा में है? बताओ भाई कहाँ पर है? 28 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। 28 का आंसर क्या होगा? टेक्निकल महेश शर्मा का 28 का डी ऑप्शन आया है। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट फटाफट से कमेंट कर दो भाई, क्या रहेगा? क्या रहने वाला है? क्या रहेगा भाई? कोटा, ठीक है ना। राजकुमारी का कोटा आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। सुमी का भी राइट आंसर आ गया है। कहाँ पर भाई? सांगोद, कोटा के अंदर। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नान जो है क्या है? क्या पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है क्या? हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत, गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य, या फिर शेखावाटी क्षेत्र का एक लोकगीत है? 30 का आंसर क्या होगा? 30 का सुमी का बी ऑप्शन आया है। हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत। राज गुजर जी, स्वागत है आपका। बी ऑप्शन आप दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा भाई? राजकुमारी हाड़ौती में लोकगीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सभी का राइट आंसर है। बिछड़ो क्या है भाई? हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, देखो भाई अगला देखो। बताओ भाई, मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित की है? बताओ भाई, मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित की है क्या? लाल सिंह भाटी, जानकीलाल भांड, बंसीलाल या फिर कोई नहीं होगा? बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करेंगे। सुमी का बी ऑप्शन आ गया है। राज गुजर का 31 का बी ऑप्शन दे रहे हैं। टेक्निकल महेश शर्मा का बी ऑप्शन आ गया है। बिल्कुल सभी ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। मंकी मैन के रूप में किसको जाना जाता है भाई? जानकीलाल भांड को, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलेंगे आगे। बताओ भाई 32 का आंसर क्या होगा? राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? बताओ भाई किसने की है? राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है? क्या D.H. गार्डन, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर जगत नारायण या फिर जगन्नाथ? बताओ भाई क्या होगा? सुमी का सी आंसर, राज गुजर का सी आंसर, सुमी का जानकीलाल भांड भीलवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमारी का जगत नारायण आ गया है। बिल्कुल सभी ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। राजकुमारी का राइट आंसर है, सुमी का राइट है, राज गुजर का राइट है, ठीक है ना भाई। सी ऑप्शन जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, डॉक्टर जगत नारायण, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया है आप लोगों ने। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताओ, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम जो है किससे माना जाता है? बताओ भाई, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? क्या गुलेश शैली, अपभ्रंश शैली, मारवाड़ शैली या फिर मेवाड़ शैली? 33 का आंसर कमेंट करो। सुमी का बी ऑप्शन आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से सभी कमेंट करेंगे। राजकुमारी का अपभ्रंश आ गया। बिल्कुल ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चित्रकला में राजस्थानी शैली का जो उद्गम है अपभ्रंश शैली से माना जाता है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके चले आगे। देखो भाई 34 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है? बताओ भाई, व्यावसायिक लोक नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? क्या भोपो के नृत्य, बवाई नृत्य, इडोनी नृत्य या फिर कूद नृत्य? कौन सा है भाई? 34 का आंसर फटाफट से कमेंट करो। जीतू स्वागत है। कूद नृत्य, सुमी का 34 का ए ऑप्शन, राज गुजर का डी ऑप्शन, राजकुमारी का कूद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कूद नृत्य जो है जनजातीय नृत्य है भाई, ठीक है ना। जनजातीय नृत्य है। बाकी ये तीनों ही जो होंगे ये व्यावसायिक लोक नृत्य आ जाएंगे। ओके सुमी, राज गुजर ने राइट आंसर दिया है, राजकुमारी ने भी राइट आंसर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कूद नृत्य आपका जनजातीय नृत्य है भाई, ठीक है ना। 34 का डी आंसर होगा। ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप बिना वाद्य के किया जाता है भी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला देखो 35 का आंसर क्या होगा? 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ भाई कौन था भाई? जेडी हॉल, ईडन, मेजर बटन या फिर मैकमोसन? 35 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे? फटाफट से कमेंट कर दे। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ आपके। सोमी का 35 का ए आंसर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमारी का आ गया है हॉल। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, क्या रहेगा भाई? जेडी हॉल, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, रीट आईडी ब्लॉक कर दी क्या आपने गुरुजी? नहीं बिल्कुल नहीं किया भाई, मैंने कोई भी आईडी ब्लॉक नहीं की है, ठीक है ना। किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है भाई, ठीक है ना। 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल, ठीक है ना। 35 का जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहने वाला है। ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। मेजर बटन कहाँ का था भाई? कोटा का था मेजर बटन, कोटा। मेक मेसन कहाँ का था भाई? जोधपुर का, ठीक है ना।
तो सभी ऑप्शन आपको याद रखना है, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। और क्लास कैसे लगी प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आधे घंटे की आपकी क्लास थी, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपके सामने रखे हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू सर जी, नाइस क्लास। थैंक यू आपको। अभी कमेंट शो क्यों नहीं हो रहे हैं रीट आईडी के? एक बार आप क्लास से बाहर जाकर वापस ऑन करके देखिए, या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करके वापस ऑन करना, क्या पता शो हो जाए। पहले भी एक कमेंट शो नहीं हो रहे थे। गीता रेगर का कमेंट शो नहीं हो रहा था, तो उनका बाद में कमेंट शो होने लग गया था, है ना भाई। तो इंपॉर्टेंट क्लास थी प्यारे विद्यार्थियों। शेयर आपको करना है और लाइक भी करना है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।